जय बाबा बर्फानी की दोस्तों, ये मैं सेकंड पार्ट बता रहा हूँ अमरनाथ यात्रा का। जो पहला पार्ट था वो काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए सेकंड पार्ट में मैं कुछ चीज़ें कवर कर रहा हूँ। एक आ रहा है हेलीकॉप्टर से रिलेटेड सर्विसेज। हेलीकॉप्टर से रिलेटेड लोगों के साथ बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, तो आप अगर बुक कर रहे हैं तो आप बुकिंग करें श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की साइट पे। बुकिंग अभी चालू नहीं हुई है मानते हैं, लेकिन टेंडर जैसे ही भरा जाएगा बुकिंग चालू होगी। क्या क्या फैसिलिटीज़ रहती हैं मैं वो आपको बताता हूँ। आप बालटाल के रास्ते और पहलगाम के रास्ते दोनों रूट पे ही हेलीकॉप्टर सर्विसेज अवेलेबल है। ये नीलगिरथ से चालू होती है। नीलगिरथ कहाँ पे है? ये सोनमर्ग से 4 किलोमीटर, बालटाल से 12 किलोमीटर पे है। तो नीलगिरथ से होली केव पे आपको हेलीपैड लेके जाता है, हेलीकॉप्टर लेके जाता है, वहाँ पे हेलीपैड है। वहाँ से जो लोअर होली केव से होली केव की दूरी 500 मीटर है और ये आप 2 घंटे में तय करके वापस आ सकते हैं। सर्विसेज 1 वे भी रहती हैं, 2 वे भी रहती हैं, सेम डे जर्नी भी रहती है, डिफरेंट डे जर्नी भी रहती है। चार्जेस इनके अभी नहीं आए हैं, मैं आपको बता भी सकता हूँ, लेकिन चार्जेस जब अपडेट हो जाए तभी आप देखिए। तो वो सब चीज़ें हैं। SASB की ऐप भी है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हेलीकॉप्टर से रिलेटेड है। कैसे बुक करना है, आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, डॉक्यूमेंट वैलिड आधार कार्ड, आपका एक फ़ोटो, CSC जो कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट है, और आपका एक परमिट होना चाहिए। क्रेडिट या डेबिट कार्ड से होगी बुकिंग, और जब भी आप कर रहे हैं बुकिंग अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से आप 5 टिकट बुक कर सकते हैं, और उसे आपको जब आप बोर्ड करते हैं तो वैलिडेट करना ज़रूरी है। अब बात आ रही है कि 2 साल से छोटे बच्चे की टिकट नहीं लगती है, उसे आप अपनी गोदी या लैब पे बिठा के ले जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हेलीकॉप्टर से रिलेटेड है। कौन कौन करता है? पवन हंस है, और जो आपका हेली हिमालयन है वो है, समिट एविएशन है। ये तीनों रहते हैं, इनको टेंडर मिलता है। पवन हंस जो है पिछली बारी पहलगाम के रूट से था, और हेली है हिमालयन आपका बालटाल के रूट पे था। तो ये सारी सर्विसेज आपको यहाँ मिलती हैं। अब बात आ रही है कि वापस आना कैसे है या क्या चीज़ें हैं। अगर हमें कोई दिक्कत हो जाती है दोस्तों, वहाँ पे कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। आपको ऐसे खाना दिया जाएगा जैसे आपने ज़िंदगी में कैसे खाना नहीं देखा होगा। शादियों वाला खाना मिल जाता है। कुछ खाना बैन है, जैसे कि स्मोकिंग और आपका ड्रिंकिंग, वो सब चीज़ें बैन है। सीरियल हैं, वो सब SASB द्वारा तय किए जाते हैं। बहुत सारे लंगर लगते हैं इस रूट पे। दोनों रूट पे जो है मान के चलिए कि 10-10 कैंप तो बालटाल रूट पे ही हैं, लंगर के 18-20 कैंप तो जो है आपके पहलगाम रूट पे हैं। ऐसे ही मेडिकल चेकअप, जो मेडिकल कैंप दोनों रूट पे इतने ही हैं, 10-10, 20-20। तो आप मान के चलिए सारी सर्विसेज आपको मिलती हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनकेस आपको कोई दिक्कत भी आती है तो आप SASB को कंप्लेंट कर सकते हैं, वो तुरंत रिजॉल्व करेगा। मानता हूँ वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता। नेटवर्क की बात कर लेते हैं तो वहाँ सिम कौन सी चलती है मोस्टली, और सारी पोस्टपेड सिम चलती हैं, लेकिन BSNL की पोस्टपेड सिम तो चलती ही चलती है। इन केस आपकी सिम वहाँ नहीं चल रही है तो आप सिम ले सकते हैं। BSNL की मिलेगी, 7 से 10 दिन के लिए एक्टिवेट रहती है, उसके बाद वो बंद हो जाती है। उसके लिए आपको वही 200-300 रुपये चार्ज देना पड़ता है, अपना वैलिड ID प्रूफ देना होता है, और आपको मिल जाती है। मिलेगी कहाँ कहाँ? बालटाल बेस कैंप पे भी मिलती है, पहलगाम बेस कैंप पे भी मिलती है, इवन भगवती नगर पे भी मिलती है। भगवती नगर पे, मेन भगवती नगर पे जो है ना, आपका सब कुछ मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। बसेस भी आपकी जो है भगवती नगर से शुरू हो जाती है, बस स्टैंड से भी मिलती है। आप श्रीनगर पे भी मिलती है, श्रीनगर टू बालटाल, श्रीनगर टू पहलगाम। इवन आप बालटाल से पहलगाम भी आ सकते हैं। शेयरिंग टैक्सीज चलती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं कवर कर दे रहा हूँ एक ही वीडियो में कि क्या क्या इंसान को दिक्कत आ सकती है। हाँ, इवन मान के चलिए कि फौजी जो है ना, आपको अगर कोई दिक्कत आ भी रही है तो आपको नीचे तक भी लेके जाते हैं, ऐसा मैंने देखा है। और कॉन्वॉय के अलग जाने की कोशिश ना कीजिए, कॉन्वॉय के साथ साथ चलिए। सेफ्टी पर्पस से भी, हर चीज़ से भी आपके लिए अच्छा है। और आपको जम्मू से ही लंगर मिलने लग जाएंगे। इवन जम्मू क्या, पंजाब से ही मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। जम्मू रोड पे ही आपको मिलने लग जाएंगे। काफ़ी शिविर दिखेंगे आपको, जहाँ आप खा सकते हैं, रह भी सकते हैं। अब लोगों के साथ, कई लोगों के साथ हो जाता है कि जा रहे हैं, रास्ता ख़राब हो गया, लैंडस्लाइडिंग हो गई तो उनको लेट हो गए, मौसम ख़राब हो गया तो लेट हो गए। तो उस केस में कैसे, अगर वो लेट पहुंच रहे हैं तो उनको जाने दिया जाएगा? बिल्कुल जाने दिया जाएगा। तो अब बात आ रही है कि हेलीकॉप्टर सर्विसेज को आपको अगर कभी कैंसिल करना हो तो रिफ़ंड कैसे मिलता है, वो भी मैं बता देता हूँ। उसमें आपको 1 घंटे पहले अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपको कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा। 1 घंटे से 24 घंटे में करते हैं तो 50% रिफ़ंड मिलेगा।
24 घंटे से 48 घंटे के अंदर बुकिंग कैंसिल करते हैं तो आपको 70% मिलेगा, और अगर आप 48 घंटे से पहले बुकिंग कैंसिल कर देते हैं तो आपको पूरा रिफ़ंड मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, और वहाँ पे वैसे आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। अभी कई लोगों के ये डाउट रहता है कि हम इस दिन पहुँच रहे हैं, हमें टैग मिल जाएगा, RFID टैग कैसे मिलेगा, और जैसे कि उनकी 27 का परमिट है, वो 26 को जम्मू पहुँच रहे हैं तो वो 27 को वहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो देखिए, अगर आप 26 को पहुंच रहे हैं तो आपको मान के चलिए एक दिन तो आपका कॉन्वॉय स्टेशन में चला ही जाता है। आप एक दिन जम्मू रुकेंगे ही रुकेंगे। इतने भाग्यशाली हैं कि आपको जाते ही कॉन्वॉय मिल जाए और आप पहुंच जाएं, ऐसा होता नहीं है। तो आप मान के चलिए, पूरा प्रोसीजर मैं बता देता हूं। जैसे आपका अगर 27 का परमिट है तो आप 25 को जम्मू पहुंच जाइए, उसी दिन आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कॉन्वॉय रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट डे आप निकल जाएंगे पहलगाम या बालटाल के लिए, और 27 का जैसे आपका परमिट जो डेट है आपको, उस दिन आप दर्शन करने जा सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो आप एक दिन लेट हो जाएंगे तो आपको जाने दिया जाएगा, पहले नहीं जाने दिया जाता है। और वहाँ पे रुकने की व्यवस्था है, अगर आप लेट भी हो जाते हैं तो आप बेस कैंप पे रुकिए। इवन आपको रूम भी मिल जाते हैं, सस्ते में भी रूम मिल जाते हैं, उसकी वीडियोस भी मैं डाल दूँगा कहाँ सस्ते में मिलते हैं, और सारी चीज़ें ईजी रहती हैं। बाबा आपकी यात्रा एकदम सफल मज़ेदार बना देते हैं, और जो भी वहाँ से कुछ भी मांग के आता है वो मिलता ही मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी, अगर कोई भी डाउट, अगर इन केस अभी भी कोई डाउट रह जाता है किसी को, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं जो मैंने अभी डाली हैं, और फिर भी किसी का डाउट क्लियर नहीं हो सकता है तो वो मुझे कमेंट कर देगा, मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा। तो मेरा जो प्रयास था वीडियोस बनाने का वो यही था कि किसी भी भाई की यात्रा में कोई दिक्कत ना आए, कोई भी परेशानी ना आए, यात्रा ईज़िली हो जाए। और ये वीडियो आगे आने वाले हर साल के लिए भी ऐसा ही रहेगा। इसमें मैंने मोस्टली चीज़ें कवर कर दी हैं, जो एक आध टॉपिक रह जाया करेगा, अपडेट हुआ करेगा तो वो मैं अपडेट कर दूँगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं पहले पहुँच जाऊँगा तो मैं और वीडियोज़ अपडेट करता रहूँगा। जय बाबा बर्फानी, धन्यवाद।